चलिए तो आज के दोहे की तरफ चलते हैं। और आज के दोहे की जो थीम है वो है कम्युनिकेशन। हम लोगों से किस तरीके से बातचीत करते हैं, किस तरीके से व्यवहार करते हैं, हम अपने मुंह से जो शब्द निकालते हैं वो शब्द कितना प्रभाव छोड़ते हैं, इसके बारे में कबीरदास जी अपनी बात रखते हैं एक दोहे के माध्यम से। और वो कहते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। आपा शब्द है यहाँ पर। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि एक बेहतर कम्युनिकेशन, जब भी हम किसी भी तरीके की एजुकेशन, चाहे वो टेक्निकल एजुकेशन हो चाहे नॉर्मल एजुकेशन हो, उसकी बात करते हैं, उसमें सबसे पहले जो हमें सिखाया जाता है वो हमें सिखाया जाता है कि हमें किस तरीके से लोगों से बातचीत करनी है, हमें कैसे उनको कम्युनिकेट करना है। क्योंकि कम्युनिकेशन हमारी जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम जब भी अपने जीवन में बाहर निकलते हैं तो लोग हमें जिन दो चीज़ों के थ्रू प्रोडक्ट करते हैं, वो प्रोडिक्शन दो चीज़ों से बनता है। एक, सबसे पहला जो प्रोडक्शन होता है, हम कैसे दिख रहे होते हैं, हम उनके सामने कैसे, हमारी बॉडी लैंग्वेज क्या होती है। और दूसरी चीज़ होती है कि हम जब कुछ बोल रहे होते हैं, उनसे बात कर रहे होते हैं, तो हमारे मुंह से जो शब्द निकल रहे होते हैं वो किस तरीके से हम उपयोग करते हैं। तो कहीं ना कहीं से कम्युनिकेशन हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है। इसको कबीरदास जी भी कह रहे हैं कि जब हम अपने अंदर से कुछ शब्द निकालते हैं तो हमारे शब्द जो हैं वो लोगों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। इसलिए हमें ऐसे ही शब्द अपने मुंह से निकालनी चाहिए। हमें अपनी बात को इस तरीके से रखना चाहिए कि लोग जो हैं वो आपकी बात को सुन करके आप में खो जाएं। उन्हें आपसे बात करना, उन्हें आपकी बात सुनना बहुत अच्छा लगे, और उनके मन को आपसे बात करके तसल्ली मिले, शांति मिले, और आप भी अपने मन में खुश हो जाएं। इस तरीके का कम्युनिकेशन हमें करना चाहिए। हमें किसी भी व्यक्ति से इस तरीके का कम्युनिकेशन नहीं करना चाहिए जिससे सामने व्यक्ति के अंदर क्रोध की अभिव्यक्ति हो या निराशा की अभिव्यक्ति हो। तो ऐसे शब्दों से, नकारात्मक शब्दों से हमें अपने जीवन में जहाँ तक संभव हो हमें बचना चाहिए। तो सकारात्मक कम्युनिकेशन के आखिर किस तरीके से हम सकारात्मक कम्युनिकेशन बैठा सकते हैं, तो हमारे शब्द जो होने चाहिए वो नकारात्मक नहीं होने चाहिए। हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है, जो टोन है, वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं होनी चाहिए। एक उसके अंदर एक ऊर्जा होनी चाहिए, एक उत्साह होनी चाहिए। एक किसी जब व्यक्ति से हम बात करते हैं तो एक उस व्यक्ति को ऐसा महसूस होना चाहिए कि मैं उस व्यक्ति से बात करने में बहुत इच्छुक हूँ। और एक सकारात्मक व्यू जब हम उस व्यक्ति को देते हैं तो कहीं ना कहीं से उस पूरी सकारात्मकता का उस व्यक्ति पर प्रभाव पड़ता है। और जब वो व्यक्ति हमसे जुड़ करके बात करता है तो वो सकारात्मकता हमारे अंदर भी आती है और हमें भी अंदर से प्रसन्नता मिलती है। तो कबीर, और सारी की सारी सफलताएं जो हैं, सारे के सारे लक्ष्य जो हैं, जो कहीं ना कहीं से इन चीज़ों से भी जुड़ करके जुड़े हुए होते हैं। क्योंकि मान लीजिए हमें किसी विशेष काम में सफलता प्राप्त करनी है और कोई एक व्यक्ति विशेष उस काम से संबंधित, या मान लीजिए किसी आप अननोन व्यक्ति से भी मिलते हैं और बहुत अच्छे से बात करते हैं, तो कई बार ऐसे होते हैं कि हमारे कई अनसुलझे काम या बिना बने हुए काम भी बनते चले जाते हैं। तो ये था हमारा आज का दोहा, जो हमें एक बेहतर कम्युनिकेशन के लिए मोटिवेट करता है कि जब भी हम किसी से जुड़ें, बेहतर तरीके से जुड़ें, उसे निराश ना करें, उसके अंदर एक ऊर्जा का संचार करने वाली अपनी वाणी हम उसके सामने रखें। तो अगली बार एक नए दोहे के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।